वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का टॉपिक हाउ टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंस समझेंगे। इससे पहले वाली इंग्लिश की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसमें हम लोगों ने समझा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था कि 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस समझाया था, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो 5वां था वो था ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने ये सब आपको पढ़ाया था। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, डिफरेंस बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हाउ टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनाने के क्या रूल हैं, इसको समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप रूल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने रूल लिख दिया है ताकि आप लोग ईजिली समझ पाएँ। रूल होता है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आपको नहीं याद है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को दुआ दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, या आप किसी को बद्दुआ दे रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, विश कर रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस ही ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि ईश्वर करे तुम जीतो, काश में एक व्यापारी होता, इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ रूल कि किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, हाउ टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, यहाँ पे मैं आपके साथ 3 रूल शेयर करूँगी, 3 तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, देन रूल नंबर 2 देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद रूल नंबर 3 देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। फिर मैं आपको मिक्स सेंटेंसेस दूंगी तीनों रूल के, उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी। उसके आंसर आप खुद, यानी कि उसको ट्रांसलेट आप खुद करेंगे और खुद से एनालाइज करेंगे कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने समझ में आए, हाउ टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंस, किस तरह से आप उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, कि आप सही ट्रांसलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं जानते हैं तो BH क्लासेस 1 to 3 टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ गए कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को दुआ दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो रूल नंबर 1 है किस तरह से इसे ट्रांसलेट करते हैं। रूल नंबर 1 है सबसे पहले मे, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, अगर नॉट वाला है तो नॉट या नेवर लगाएंगे आप। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, ईश्वर करे मेरी माँ मुझे ना डांटे। तो देखिए यहाँ पे है ईश्वर करे, ईश्वर करे ये क्या है, ये आप ईश्वर करे आप क्या कर रहे हैं, आप प्रार्थना एक तरह से कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ईश्वर करे मेरी माँ मुझे ना डांटे। ओके, तो सबसे पहले अब आप रूल देखिए। रूल में लिखा है कि सबसे पहले आपको मे लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आपने सेंटेंस पढ़ा, आप समझ गए, या आप प्रार्थना करें, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या करा, आपने मे लगाया अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले आपने मे लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा मेरी माँ, यानी कि मे माई मदर मुझे ना डांटे। तो यहाँ पे नॉट वाला है, यानी कि ये नॉट वाला सेंटेंस है, इसलिए ना है ना, तो इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात आपको नॉट या नेवर लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हमने लिया माई मदर, फिर उसके बाद नॉट लगाया, मे माई मदर नॉट, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड मी, मुझे, सिंपल बन गया, मे माई मदर नॉट स्कोल्ड मी। ओके, तो अब देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड है ईश्वर हमें ज्ञान दे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में था ईश्वर करे, अगर ईश्वर करे वर्ड आता है तो केवल आप मे लगाएंगे और ईश्वर करे के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, यानी कि ईश्वर करे तो ये एक प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गॉड नहीं आएगा पहले सेंटेंस में। लेकिन सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे है ईश्वर हमें ज्ञान दे, यहाँ पे केवल ईश्वर वर्ड आ रहा है जो कि एक सब्जेक्ट है। ईश्वर हमें ज्ञान दे, यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉड हमें नॉलेज दे। तो यहाँ पे आपने रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मे लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा ईश्वर। यहाँ पे ईश्वर करे था, कहीं पर भी अगर ईश्वर करे आए तो वहाँ पे आपको गॉड नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो एक आप प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर करे, तो यहाँ पे गॉड सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन सेकंड अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे तो उसमें है ईश्वर हमें ज्ञान दे, तो ईश्वर यहाँ पे सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मे लगाया, फिर ईश्वर हमें ज्ञान दे, यानी कि गॉड गिव अस हमें दे, यानी कि दे हमें नॉलेज, तो गिव अस नॉलेज, ठीक है, मे गॉड गिव अस नॉलेज, ईश्वर हमें ज्ञान दे। तीसरा देखिए सेंटेंस क्या है,
तीसरा है ईश्वर हमारे प्रति नर्म हो। यहाँ पे ईश्वर है तो ये भी क्या है, एज अ सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ईश्वर हमारे प्रति नर्म हो यानी कि मे, अकॉर्डिंग टू रूल मे लगाया, उसके बाद गॉड, यहाँ पे क्या है, नर्म हो तो होने की यहाँ पे बी लगेगी, ठीक है। मे गॉड बी सॉफ्ट टू अस, हमारे प्रति नर्म हो यानी कि सॉफ्ट टू अस, गॉड, ठीक है। मे गॉड बी सॉफ्ट टू अस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल कि किस तरह से यहाँ पे बने हैं इस तरह के सेंटेंसेस। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखेंगे। सेकेंड जो रूल है वो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें आपकी इच्छा पूरी ना हुई हो, ठीक है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्ड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आपकी इच्छा पूरी ना हो उसका रूल कुछ अलग है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, काश मैं डॉक्टर होता, तो यहाँ पे क्या है, काश मैं डॉक्टर होता यानी कि इच्छा है जो वो पूरी नहीं हुई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस होंगे जिसमें इच्छा पूरी ना हो। अपूर्ण इच्छा वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके रूल अलग होते हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्ड वाले सेंटेंसेस के रूल अलग होते हैं। इसमें भी प्रेजेंट और पास्ट। सबसे पहले मैं आपके साथ जो रूल नंबर 2 शेयर कर रही हूँ वो प्रेजेंट का है और रूल नंबर जो 3 आपके साथ शेयर करूँगी वो पास्ट का होगा, अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाले सेंटेंसेस यानी कि अपूर्ण इच्छा वाले सेंटेंसेस। तो देखिए रूल देखिए, काश में डॉक्टर होता है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इच्छा पूरी ना हुई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए काश के लिए आएगा इफ़, ओ डैट या वुड डैट, इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं काश के लिए। इफ़ वर्ड यूज़ कर लें तो भी ठीक है, अगर आप ओ डैट यूज़ करें तो भी ठीक है, अगर आप वुड डैट यूज़ करना चाहें काश के लिए तो वो भी ठीक है। तो आप काश के लिए आपने यूज़ करा इफ़, ओ डैट या वुड डैट, उसके बाद सिंपल आप सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाइएगा या तो वर आपको लगाना है या हैड लगाना है, इन तीनों में से एक लगेगा, ठीक है। वर वहाँ लगेगा जहाँ पे किसी के होने की कामना हो, ठीक है। जहाँ पे किसी के होने की कामना हो वहाँ पे वर लगेगा, जहाँ पे कोई एक्शन हो रहा हो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगा, और जहाँ पे किसी चीज़ की होने की यानी कि बात हो रही हो, किसी के पास कुछ होने की बात हो रही हो वहाँ पे आपका हैड लगेगा, ठीक है। इन तीनों में से एक ही लगेगा सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा और एक्स्ट्रा में सब, ठीक है। तो आई होप आपको रूल नंबर 2 समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देखिए फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है काश में डॉक्टर होता, तो यहाँ पे क्या है, ये अनफुलफिल्ड डिज़ायर वाला सेंटेंस है जिसमें इच्छा पूरी नहीं हुई है। काश के लिए मैंने आपसे बताया है आप इफ़ लगा सकते हैं या आप ओ डैट लगा सकते हैं, या आप काश के लिए आप इफ़ लगा सकते हैं, ओ डैट लगा सकते हैं या वुड डैट लगा सकते हैं। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर लिए, काश के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ लगाया है, काश में डॉक्टर होता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, यानी कि इफ़ लगाया सबसे पहले, या आप ओ डैट बोल दें या आप वुड डैट बोल दें। तो यहाँ सबसे पहले इफ़ लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट में आया आई, इफ़ आई। उसके बाद मैंने आपको बताया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले लें, या वर या हैड, इन तीनों में से आपको कुछ एक लेना है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि कोई भी एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी के कुछ होने की कामना हो रही है, ठीक है। किसी के होने की कामना कि डॉक्टर होता, इसलिए यहाँ पे वर लगेगा। अगर किसी चीज़ की बात होती कि किसी के पास कुछ सामान होने की बात होती तब आप हैड लगाते, लेकिन यहाँ पे किसी के होने की बात हो रही है कि डॉक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे वर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ आई वर अ डॉक्टर, सिंपल बन गया, काश मैं डॉक्टर होता इफ़ आई वर अ डॉक्टर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सेकेंड सेंटेंस है काश मेरे पास पेन होता। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा किसी के होने की कामना हो तो आप वर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे किसी के पास कुछ होने की बात हो रही हो, ठीक है, किसी के पास कुछ होने की बात हो रही है, जैसे बुक होती, पेन होती, इस तरह के सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं। काश मेरे पास पेन होता, तो काश के लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया इफ़, ठीक है। उसके बाद मेरे पास, यानी कि यहाँ पे मेरे पास पेन होता, तो यहाँ पे किसी के पास कुछ होना बताया जा रहा है कि पेन होता है या बुक होता है, इसके लिए आप यहाँ पे हैड लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, इफ़ आई हैड अ पेन। काश मेरे पास पेन होता इफ़ आई हैड अ पेन, सिंपल बन गया। काश मैं डॉक्टर होता इफ़ आई वर अ डॉक्टर। काश मेरे पास पेन होता इफ़ आई हैड अ पेन। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट होते हैं सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे पास्ट वाला, अनफुलफिल्ड डिज़ायर में पास्ट वाला सेंटेंस को देखेंगे, उसका रूल देखेंगे। अब ये है रूल नंबर 3 जिसमें है अनफुलफिल्ड डिज़ायर, यानी कि अपूर्ण इच्छा वाले सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट की बात करेगा। वो जो मैंने इससे पहले शेयर करा था वो प्रेजेंट की बात कर रहा था।
काश में डॉक्टर होता, तो ये प्रेजेंट की बात है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, तो काश में डॉक्टर रहा होता, तो ये पास्ट की बात है। तो कहीं पर भी अगर पास्ट की आ रही हो तो किस तरह से ट्रांसलेट होगा, रूल थोड़ा सा ही चेंज है। चलिए हम लोग रूल को देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है, काश के लिए आप इफ़ लगाइए, वुड डैट लगाइए या ओ डैट, इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इफ़ लगाएंगे तो आपको एंड में एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाना होगा। अगर आप ओ डैट लगाएंगे तो आप ओ डैट के बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे। अगर आप वुड डैट लगाएंगे तो आप वुड डैट के बाद एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने इफ़ यूज़ करा तो आप एंड में एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस में। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैड लेना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको हैड लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर बीन या फिर हैड, इन तीनों में से एक आपको लेना है। जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था, किसी के होने की तो बीन होगा। ठीक है, होने की कामना हो तो बीन होगा, किसी के पास कुछ होना बताया जाए तो हैड लगेगा। ठीक है, अगर सिंपल कोई एक्शन हो रहा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इन तीनों में से एक लगेगा, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था, इसमें भी सेम वही रूल है। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा में जो भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, काश में डॉक्टर रहा होता। ठीक है, यहाँ पे पास्ट की बात हो गई, तो काश के लिए आप ओ डैट ले लें, वुड डैट ले लें या आप इफ़ ले लें। तो यहाँ पे सिंपल इफ़ ले लिया है काश के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट में है मैं, यानी कि आई। इफ़ आई डॉक्टर रहा होता, तो किसी के होने की कामना यहाँ पे भी हो रही है। डॉक्टर रहा होता, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हैड। सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया आपने, उसके बाद यहाँ पे लगेगा बीन। ठीक है, यानी कि इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर, सिंपल बन गया। और प्रेजेंट की अगर बात करी जाए तो प्रेजेंट में ये सेंटेंस था, काश में डॉक्टर होता, तो इफ़ आई वर अ डॉक्टर। लेकिन पास्ट में क्या हो गया, इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर, काश में डॉक्टर रहा होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप 2-3 बार इसको देखिएगा, समझिएगा, बार बार इसको समझिएगा। एक बार में नहीं आएगा, आप अगर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस की, मैं आपको PDF भी शेयर कर दूंगी 10 सेंटेंसेस की, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड देखिए क्या है, सेकेंड है काश मेरे पास पेन रहा होता। इससे पहले पास्ट में क्या था, आप कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो आप जल्दी क्लियर आपको हो जाएगा। तो प्रेजेंट में था काश मेरे पास पेन होता, लेकिन पास्ट में है काश मेरे पास पेन रहा होता। तो काश के लिए इफ़ लगा लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के लिए आई आ गया, उसके बाद हैड आपको लगाना होगा, इफ़ आई हैड। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था किसी के पास कुछ होना बताया जाए तो आपको हैड लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास पेन रहा होता, तो यहाँ पे कुछ होने की बात बताई जा रही, किसी के पास कुछ होने की बात बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे हैड फिर से आएगा। ठीक है, इफ़ आई हैड अ पेन, ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, काश मेरे पास पेन रहा होता, तो इफ़ आई हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड तो लगाना ही था, तो इसलिए आई लगाया, सब्जेक्ट में आई लिया, उसके बाद हैड लगाया। उसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्शन तो है नहीं इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। यहाँ पे किसी के होने की भी कामना नहीं हो रही, इसलिए बीन भी नहीं आएगा। यहाँ पे किसी के पास कुछ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हैड फिर से आएगा। तो इफ़ आई हैड अ पेन, ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, काश मेरे पास पेन रहा होता, इफ़ आई हैड अ पेन। काश में डॉक्टर रहा होता, इफ़ आई हैड बीन अ डॉक्टर। तो इस तरह से मैंने आपके साथ आज शेयर करे हैं तीनों रूल, हाउ टू मेक ऑप्टेटिव सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है, क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें से आज हम लोगों ने ऑप्टेटिव सेंटेंस समझा है। कल हम लोग समझेंगे हाउ टू मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। साथ ही साथ धीरे धीरे करके हम लोग जो 5 काइंड्स हैं सेंटेंस के, उन सभी को समझने वाले हैं कि किस तरह से रूल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हैं कुछ सेंटेंसेस जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। आप चाहें तो यहाँ से भी सेंटेंसेस को देखिए और खुद से आप कॉपी पे सॉल्व कीजिए। आप कमेंट करके अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए सभी सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन, कि कितना आपको समझ में आया, कितना आप सही ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला है ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। दूसरा सेंटेंस है ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे। तीसरा सेंटेंस है काश उसके पास एक घर होता। चौथा सेंटेंस है काश वो खुश होता। तीनों ही रूल के ये मिक्स हैं, यानी कि तीनों ही रूल लगेंगे इन जो सेंटेंसेस हैं। मैंने मिक्स दिए हैं आपको सेंटेंसेस तीनों ही रूल के। ठीक है, तो पांचवा है ईश्वर करे वह उनसे माफ़ी मांगे। छठा है ईश्वर करे पिताजी गुस्सा ना हो। सातवां सेंटेंस है ईश्वर करे उसके पास चाकू ना हो। आठवां सेंटेंस है ईश्वर करे तुम जीतो। नवा सेंटेंस है ईश्वर करे उसके पास कार हो। और लास्ट सेंटेंस है काश मेरे पास एक बंगला होता।
तो आप लोग ज़रूर इसको सॉल्व कीजिए, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।